अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ है और मैं तो इस वक्त बहुत खुश हूँ उन बहुत सारे पैसेंजर्स की तरह और हज़ारों फैमिलीज़ की तरह जिनके प्यारे उनको आज मिल जाएंगे, क्योंकि स्पेशल फ़्लाइट मस्कत से कराची के लिए अपनी जानिब जो है वो रवां दवां है और पैसेंजर्स जो है वहाँ पे इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं। और इसके पीछे का जो एक बैक एंड सिनेरियो वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। देखें, जब पैनिक फैला, जब ये कोरोना आया, फ़्लाइट्स बंद हुई, सो क्योंकि मैं आप लोगों से डायरेक्ट टच में हूँ तो मुझे बहुत सारी कंडीशंस पता हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो गए थे यहाँ पे। क्योंकि जो विज़िट वीज़ा पे आए हुए थे, जो अपना एक्सप्रेस एंट्रीज़ थी जिनकी, उनके पास पैसे नहीं थे, वापस जाने की प्रॉब्लम थी, रहने के लिए होटल्स घर्स नहीं थे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो आज सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस जा रहे हैं। तो इसमें जुल्फ़ी बुखारी का तो खैर शुक्रिया अदा करते हैं हम, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान एम्बेसी ने यहाँ पर रोल अदा किया और स्पेशली एम्बेसडर एहसन वगन साहब ने, उसकी मैं आपको एक ज़रा सी झलक दिखा दूँ। देखें, हज़ारों लोगों में से सेग्रीगेट करके बंदे, नीडी बंदे, रियल नीडी बंदे जिनको वाकई जाना लाजमी है, निकालना एक बहुत बड़ी जॉब होती है। मेरिट की बेस पे उन्होंने ये तमाम स्क्रूटनाइज़ किया चीज़ों को। फिर पूरी रात वो भी और उनका अमला भी जागता रहा लोगों को सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरीके से हैंडल किया इस सारे मामलात को। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो एयरपोर्ट में, या आप कुछ एयरपोर्ट के भी मनाजिर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। आमतौर पर कहा जाता है कि एम्बेसी वाले जॉब नहीं देते, तो उन्होंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अरेंज किया और हम अपने घर जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। शुक्रिया। तो मैं अब वो कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह और प्रॉपर पीपीस, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र्स और ग्लव्स वगैरह लिए हुए सब ने 48 घंटे का वहाँ उतरने के बाद क्वारंटाइन होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह वो जो भी नेगेटिव होंगे वो अपने प्यारों के साथ मिल जाएंगे। सो इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो मेन मैं आपको कहूँगा किरदार, वो के एहसन वगन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने लीड किया फ्रंट से। और मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और डायरेक्ट समझ लो कि पेन रखने वाले हैं लोगों के। मतलब ये कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है जैसे नॉर्मली होते हैं ना, दे डोंट बॉदर, लाइक ऐसा नहीं है इनके साथ। ये पेन रखते हैं और ये स्टेप फॉरवर्ड करके लोगों की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझ के उन्हें हल करते हैं। सो साईं, असां थोड़ा ही तायूं तव्हांजी हिन सपोर्ट जा। वी आर सो थैंकफुल ऑफ़ यू फॉर योर दिस सपोर्ट। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपकी इस सपोर्ट के, और उम्मीद है कि फ़्यूचर में भी इसी तरह आप वगन साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे और हम अपने आप को एक बहुत बेहतरीन कम्युनिटी समझेंगे। ओमान में रहने वाली जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अपने आप को लावारिस नहीं समझेगी आपके होते हुए यहाँ पे। वी आर सो थैंकफुल ऑफ़ यू अगेन। और ये तमाम लोगों की दुआएं इंशाल्लाह आपको ज़रूर लगेंगी, इनकी फ़ैमिलीज़ की। और सफ़ारत खाना पाकिस्तान इंशाल्लाह इसी तरह आपकी सुपरविज़न में बढ़ चढ़ के काम करता रहेगा। मुखलिसी और दयानतदारी के साथ हम बहुत अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों और एम्बेसी के स्टाफ वालों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे एम्बेसडर जो हैं वगन साहब, उन्होंने की बहुत सी एफ़र्ट्स हैं और उनकी टीम की, उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया और पूरी रात में देखा तो उनका अमला जागता रहा और लोगों को सपोर्ट करता रहा और ये फ़्लाइट अरेंज की। थोड़ी परेशानियां हुई, सब टेंशन में थे, हर कोई जाना चाहता था घर, लेकिन एट द एंड अच्छा है कि जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया उनको टिकट मिल गई, बोर्डिंग कार्ड मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं शुक्रिया जी, पाकिस्तान। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।